नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज जिसमें आपको जो है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसी क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि यूनिट 1 का प्रॉब्लम है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिटरमाइन करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस बाय नोड एनालिसिस। तो हमें ये डायग्राम में 15 ओम में करंट निकालना है किसकी मदद से, नोड एनालिसिस, या कह सकते हैं कि नोडल एनालिसिस की मदद से जो है वो निकालना है। तो देखिए नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो नोड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कम से कम जहाँ पे 3 एलिमेंट आपस में जुड़े रहे हों उसको हम क्या कहेंगे, एक नोड कहेंगे यहाँ नोडल एनालिसिस के लिए। तो आप देखो तो इस पोजीशन पर आपका कितने हैं, ये 10 वोल्ट भी आके जोड़ रहा है, 10 ओम जोड़ रहा है और 5 ओम जोड़ रहा है, ये 3 जोड़ रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे एक नोड ए। वैसे ही यहाँ की बात की जाए तो ये वाला नोड या ये नोड, ये दोनों क्या हैं आपके, एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। जैसे अब आप सोचें तो इस तरह से सोच सकते हैं कि ये वाला वायर आके यहाँ पे जुड़ गया और ये यहाँ पे नहीं है, तो हम समझ में आ जाएगा कि एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका नोड बी। और उसके बाद नीचे ये पूरे को किसी एक जगह पे हम यहाँ पे मान लेंगे ये नोड क्या है, सी है, क्योंकि ये सारा कॉमन पॉइंट, ये सेम पॉइंट है। और जब भी हम ऐसा कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सभी नोड में से रेफरेंस एज्यूम करते हैं। तो रेफरेंस एज्यूम करेंगे, तो रेफरेंस एज्यूम करना है तो हम यहाँ पे सी को रेफरेंस ले लेंगे और जिसको भी रेफरेंस लेंगे उसका वोल्टेज हम 0 वोल्ट मानेंगे और बाकी नोड को उनके नाम के अनुसार वोल्टेज एज्यूम कर लेंगे, दैट इज वी और वी। तो ये इतना कर लिया। अब इसके बाद हर ब्रांच में आपको अलग अलग करंट एज्यूम करना होगा। तो करंट देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली जो ब्रांच है इसमें करंट जो है आपकी फ्लो कर रही है I1। यहाँ पर जो करंट है वो मान लिया जाता है I2। यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है वो मान लेते हैं I3। यहाँ पर जो करंट दी गई है ऑलरेडी वो क्या है आपकी I, तो हम यहाँ पे I ही लिख लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद यहाँ की करंट हम मान लेते हैं I4 ना, I3 तक हो चुका था, I4। और इधर जो करंट आ रही है, चलिए हम इसमें इस तरफ मान लेते हैं, इधर से आने वाली मान लेते हैं, तो ये करंट हो जाएगी आपकी I5। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी ब्रांच में करंट एज्यूम कर लिया। अब किसी को बच्चे को लगेगा या आपको लगता है कि नहीं इसमें हम करंट, जैसे ये I5 हमने ऐसे माना है ना, राइट से लेफ्ट, आप उल्टा मानना चाहते हैं तो उल्टा मान लीजिए, उल्टा का मतलब लेफ्ट से राइट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है, आप जो भी चाहें मान लीजिए, रिजल्ट हमेशा जो है आपका सेम आता है। तो अब आगे देखिए क्या करना होता है, इतना कर लिया। अब इसके बाद अगर आपने नोडल एनालिसिस नहीं पढ़ा है पहले, तो मैं इसके रिलेटेड जो है वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा मैंने और डिटेल में बताया है कि ये सब कैसे जो है एज्यूम किया जा रहा है, कब कौन सा स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगला काम क्या करना होता है, सभी नोड पर आपको केसीएल अप्लाई करना होता है रेफरेंस को छोड़कर। तो रेफरेंस छोड़ देंगे तो आप देखोगे तो दो ही नोड है, आपका ए और आपका दूसरा क्या है, बी। तो एक एक करके दोनों पर हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड ए। और जब केसीएल अप्लाई कर लेंगे तो उसकी इक्वेशन भी हमको लिखनी पड़ेगी। तो ए नोड पर देखिए तो कौन सी करंट आ रही है, तो आने वाली करंट अगर आप ध्यान से देखें तो इनकमिंग में कौन सी है, एरो आप देखें तो एरो ये I1 बना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1। I2 बाहर जा रही है, I3 भी बाहर जा रही है, और यहीं से आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों आपकी क्या हो रही हैं, बाहर ही जा रही हैं। तो इसका मतलब इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने का क्या मतलब है, देखिए मैंने जो है इसको इस तरफ थोड़ा कर लिया है बस आपके समझने के लिए। अब देखिए I1 की वैल्यू रखेंगे तो I1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ऑब्वियस बात है, यहीं से स्टार्ट होकर इधर जा रहा होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, अब देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, तो इसलिए इसका वोल्टेज कितना है, 0। तो हम लिखेंगे 0। फिर आगे जा रहे हैं तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस, तो क्या लिखा जाएगा
प्लस वैल्यू कितनी है 10, और जहाँ पे एंड होता है उसका वोल्टेज माइनस के साथ में रखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इज इक्वल टू I2 कहाँ से शुरू हो रहा है A पर, और A का वोल्टेज कितना है VA है, तो लिखेंगे VA कहाँ पर आकर एंड हो रहा है, इस पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो इसका वोल्टेज कितना है C है, तो C का वोल्टेज 0 है, तो माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस I3 कहाँ से शुरू हो रहा है A से, तो लिखेंगे VA कहाँ पर एंड हो रहा है B पर, तो B का वोल्टेज कितना है VB, लिखेंगे माइनस का VB अपॉन कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे देखिए तो 5, यहाँ पे लिख दिया 5। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम जो है वो लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप देखें तो एलसीएम हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा VA प्लस 2VA माइनस 2VB, ये आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे होगा आपका 10 माइनस VA अपॉन 2। अब आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम्स में, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 माइनस 5 VA इज इक्वल टू 3VA माइनस 2VB। अब यहाँ पे VA और VB को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, तो ये 5VA इधर है नेगेटिव में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं 8VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया है, ये कब मिला, जब हमने A नोड पर KCL अप्लाई किया। अब ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, B नोड पर भी KCL अप्लाई करना पड़ेगा, तो B नोड पर KCL मैं यहीं पे बगल में कर रहा हूं, तो आप देखिए आपको फिर से जैसे यहाँ किया बिल्कुल यही रिपीट करना है, तो आप फिर से लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड B, अप्लाई KCL एट नोड B लिख लिया। अब देखिए इनकमिंग कौन सी है, तो इनकमिंग देखिए तो ये करंट जो है I3 इनकमिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे I3, फिर आप देखो तो I5 भी इनकमिंग है ना, एरो बना हुआ है वो इस नोड पर, और ये नोड दोनों क्या हैं सेम है, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा I3 प्लस I5 बराबर आउटगोइंग में क्या है I1 भी I भी आउटगोइंग है और I4 भी आपका क्या है आउटगोइंग है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे I प्लस I4। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज लिख लिया। अब हमको जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये सब टर्म्स लिखे थे पैरामीटर्स के टर्म्स में I1 I2 I3 को, वैसे यहाँ पे I3 I5 I और I4 को लिख लेंगे। तो देखिए हमें I3 की वैल्यू लिखना है, तो I3 की वैल्यू क्या होगा VA माइनस VB अपॉन 5, यहाँ पे लिखा भी है हम लोगों ने तो लिख लेंगे हम लोग VA माइनस VB अपॉन 5 प्लस I5 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका वोल्टेज कितना है 0, तो आप लिखोगे 0, फिर माइनस से प्लस तो क्या लिखोगे आप प्लस 18, फिर और आगे जा रहे हो तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज यानी कि B का वोल्टेज, तो B का वोल्टेज कितना है आपका, तो B का वोल्टेज आपका जो है VB है, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का VB अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू, अब आप आ जाइए I यहाँ का इस ब्रांच की करंट तो कहाँ से शुरू हो रही है A से, सॉरी यहाँ पे क्या है B है, तो B का वोल्टेज कितना है VB, तो आप लिखेंगे VB माइनस 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि C पे खत्म हो रहा है, C का वोल्टेज कितना है 0, अपॉन 0 होने के बाद अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 15, ये हो जाएगा 15 प्लस I4 आप देखिए तो कितना है I4 इस ब्रांच की करंट, और यहाँ पे लगा हुआ है करंट सोर्स, और जब भी करंट सोर्स लग जाता है तो जिस ब्रांच में लगता है उसमें उतनी ही करंट फ्लो करता है, और ये करंट की वैल्यू कितनी है 1/3 है, एम्पियर लिखा हुआ है, तो करंट की वैल्यू तो 1/3 होगी। अब देखना हमें है कि जो हमने माना है और जो ये दिया है ये क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम सेम डायरेक्शन में है तो इसको प्लस के साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू लिख ली थी वैसे यहाँ पर भी लिख लिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 15, और यहाँ आ जाएगा 3VA माइनस 3VB प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 × 5 ना,
तो 18 पच्चे 90, यहाँ पे लिख लेंगे 90 माइनस 5 VB इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 15 और 3 कर लेंगे तो 15 ही होगा, 15 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू VB प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ये 15 से 15 भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अब आपको क्या करना है, VA VB को एक तरफ कर देना और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है। तो आप देखिए तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे VA का एक ही टर्म है तो ये हो गया 3VA, VB यहाँ पे है -3 और यहाँ पे -5, तो -5 और 3 हो गया 8 माइनस का, और एक VB इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा -9, तो माइनस का 9 VB इज इक्वल टू, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ 5 प्लस का है तो कितना हो जाएगा माइनस का 85। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट है और ये आपका क्या है सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए लिखेंगे ऑन सॉल्विंग VA और VB, ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये I की वैल्यू निकालो ना, यानी कि 15 ओम की करंट निकालो। तो इसमें करंट कौन सी हमने मानी थी, I। तो I की वैल्यू आप देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है I की वैल्यू VB माइनस 0/15। तो हम क्या लिख सकते हैं, करंट इन 15 ओम रेजिस्टेंस इज आपका है I और I की वैल्यू है VB माइनस 0/15, यानी कि VB की वैल्यू है 12.57/15। इस तरीके से I की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.838 एम्पियर। तो ये आप देख रहे हैं कितना आसानी से जो है हमें करंट की वैल्यू मिल गई है। तो ऐसे ही हमें जो है बड़े आसानी से सॉल्व करके हमको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है ऑड सम 18-19 का है ना, मैं आपको पहले 21-22 का कराया, फिर 19-20, फिर 20-21, अब जो है आपका 18-19 का मैं करा रहा हूँ। पीछे हम लोग चलते जाएं, कम से कम सोच रहा हूँ मैं कि 5 साल का जो है पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं करा लूँ। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका डेफिनेटली जो है 10 मार्क्स जो है ये पक्के हो जाएंगे, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में नोडल और मैथ से ही पूछा जाने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।